यशायाह नबी की कहानी। यशायाह नबी का नाम बाइबल के पुराने नियम में प्रमुख नबियों में गिना जाता है। उनकी कहानी यशायाह की पुस्तक में विस्तार से वर्णित है। यह पुस्तक 66 अध्यायों में विभाजित है और यह यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यशायाह का नाम हिब्रू भाषा में यशायाहू से लिया गया है, जिसका अर्थ है यहोवा ही उद्धार है। यशायाह को ईश्वर ने इस्राएल के लोगों के प्रति उनके पापों के लिए चेतावनी देने, न्याय और दया का प्रचार करने तथा भविष्य में आने वाले उद्धारकर्ता मसीहा के आगमन की घोषणा करने के लिए चुना था। उनकी भविष्यवाणियां विशेष रूप से मसीहा के बारे में ईसाई धर्म के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पृष्ठभूमि और यशायाह का कालखंड। यशायाह लगभग 740 से 780 ईसा पूर्व के बीच यहूदा राज्य में नबी के रूप में कार्यरत थे। उस समय यहूदा में 4 प्रमुख राजा शासन कर चुके थे। अज्जयाह, 2 योताम, 3 आहाज, 4 हिजकिय्याह। यह काल यहूदा और इस्राएल के लिए बहुत अशांत था। उत्तर में इस्राएल के 10 गोत्रों के राज्य पर विदेशी हमले हो रहे थे और दक्षिण में यहूदा भी कमजोर पड़ता जा रहा था। लोगों ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना छोड़ दिया था और मूर्ति पूजा में लिप्त हो गए थे। यशायाह का मुख्य कार्य लोगों को उनके पापों के लिए चेताना और उन्हें सच्चे ईश्वर की ओर लौटने के लिए प्रेरित करना था। यशायाह का दर्शन। यशायाह नबी को ईश्वर का दर्शन हुआ, जैसा कि यशायाह 6 में वर्णित है। वह बताते हैं कि उन्होंने यहोवा को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए देखा। उसके चारों ओर सेराफिम स्वर्गदूत थे, जो ऊंचे स्वर में कह रहे थे, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। इस दर्शन में यशायाह ने अपनी अपवित्रता को महसूस किया और कहा, हाय मुझ पर, मैं नष्ट हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठों वाले लोगों के बीच में रहता हूं। तब एक सेराफ ने वेदी से अंगारा लेकर यशायाह के होंठों को छुआ और कहा, देख, यह तेरे होंठों को छू गया है, तेरी अधर्मता दूर हो गई और तेरा पाप क्षमा हो गया। इसके बाद यहोवा ने कहा, मैं किसे भेजूं? कौन हमारी ओर से जाएगा? यशायाह ने उत्तर दिया, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यशायाह के संदेश मुख्यतः 3 भागों में विभाजित हैं। 8 पाप और न्याय। यशायाह ने इस्राएल और यहूदा के लोगों को उनके पापों के लिए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि वे अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहोवा न्यायप्रिय है और वह पाप को सहन नहीं कर सकता। 2 उद्धार और आशा। यशायाह ने मसीहा के आगमन की भविष्यवाणी की, जो एक राजा के रूप में आएगा और संसार में शांति स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि यह मसीहा एक सेवक के रूप में प्रकट होगा, जो दुख उठाएगा और मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करेगा। 3 भविष्य की महिमा। यशायाह ने एक नए यरूशलेम की भविष्यवाणी की, जहां ईश्वर की महिमा प्रकट होगी और लोग शांति से रहेंगे। उन्होंने एक ऐसे समय का वर्णन किया जब दुष्टता समाप्त हो जाएगी और केवल धार्मिकता और सत्य का राज होगा। महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। यशायाह की पुस्तक में कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां दर्ज हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। कुंवारी से मसीहा का जन्म। यशायाह 7:14। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ईसाई धर्म के अनुसार यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म से पूरी हुई। 2 मसीहा का शासन। यशायाह 9:6-7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी ईश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 3 पीड़ित सेवक। यशायाह 53। यह अध्याय मसीहा के दुखों और बलिदान को दर्शाता है। इसमें लिखा है कि वह हमारे पापों के लिए दुख उठाएगा और हमारे अधर्म के लिए दंड सहन करेगा। यशायाह का अंत। हालांकि बाइबल में यशायाह की मृत्यु का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता, लेकिन यहूदी परंपरा के अनुसार उन्हें राजा मनश्शे के शासनकाल में एक वृक्ष के तने के अंदर डालकर आरा से चीरकर मार दिया गया। यह उनकी निष्ठा और ईश्वर के प्रति उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। यशायाह की शिक्षाएं, यशायाह नबी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उनके संदेश हमें बताते हैं कि ईश्वर न्यायप्रिय और दयालु है, पाप से दूर रहना और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है। उद्धार का मार्ग।
केवल ईश्वर के प्रति विश्वास और पश्चाताप से संभव है। अंत में ईश्वर अपने वफादार लोगों के लिए एक नए युग की स्थापना करेगा। निष्कर्ष, यशायाह नबी का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सच्चे मार्ग पर चलने, न्याय और दया के महत्व को समझने तथा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाती है। उनके द्वारा की गई मसीहा की भविष्यवाणियां ईसाई धर्म में यीशु मसीह के आगमन और उनके कार्यों से पूरी मानी जाती है। यशायाह की पुस्तक न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि साहित्यिक और नैतिक दृष्टि से भी एक महान कृति है। यदि आप इस कहानी का संक्षेप में चित्रण या किसी विशेष भाग पर अधिक विवरण चाहते हैं तो मुझे बताइए। परमेश्वर से प्यार करते हैं तो कौन कौन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी सेंड करता है?